और यीशु तो मेरे साथ साथ चलता रहा। तो खुदा के साथ चल रहा है, किसी ने नहीं देखा, इन लाखों लोगों ने नहीं देखा, तेरे प्रियजनों ने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि तू मेरे साथ चल रहा है। आपको कहना चाहते, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं कोई नहीं देखता। आप प्रभु के साथ किस रीति से चल रहे हैं कोई नहीं समझता। आप कितनी पवित्रता में चल रहे हैं कोई नहीं जानता। आप ये कहते हैं मैं झूठ के साथ नहीं दूंगा, मैं सच बोलूंगा, कोई इस बात को नहीं देखता। मजाक आपकी मेरी उड़ाई जाती है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं रिजॉइस, आनंद मनाइए। वो दिन आ रहा है जब सारे लोगों के बीच के अंदर परमेश्वर ने घोषणा करता है, He is the one, she is the one। ये वो स्त्री है, ये वो पुरुष है जो मेरे साथ चलती है। अब मैं क्या करूंगा, इसे उठा करके मैं महिमा के स्थान पर रखूंगा और लोग अब तेरी महिमा करने जा रहे हैं। आपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातों को अपने जीवन से निकाला, आपने अपने जीवन से व्हाट्सएप और यूट्यूब की तमाम गंदी बातों को निकाला। आप लोग कहना चाहते हैं उछलिए, कूदिए, नाउ योर ग्लोरी, नाउ योर ऑनर। आप आपकी महिमा और आप आपका सम्मान परमेश्वर की ओर से आ रहा है। करेगा हम जो परमेश्वर से कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अद्भुत चाहते हैं, हम कैसा चाहते हैं? परमेश्वर हमारे मुझे अलग तरीका काम करे, वो ऐसा काम करे जो कभी ना हुआ हो। अगर हम ऐसी बात चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन कुछ बातों को आज देखेंगे। जब हम इस साल के साथ में महीने प्रवेश करें, साल का मतलब साल के अंतर्गत से विश्राम बताया गया है, आराम बताया गया है। साल का मतलब कंप्लीशन, हर एक चीज की पूर्णता के बारे में बातचीत करता है। तो हम विश्वास करते हैं कुछ बातें आपकी इस महीने के अंदर आपने पूर्ण होते हुए देखेंगे, पूरी होता हुआ देखेंगे। आप उनको फिनिशिंग टच को आप उसमें देखने जा रहे हैं और इसके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आइए हम प्रभु के वचन में से भाग को हम निकालें। मत्ती सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 मेहरबानी से निकालें। हम यहाँ परमेश्वर के वचन से एक बात को हम देखेंगे। मत्ती 12 उसका 11 मेहरबानी से पढ़ें, 12-11 पढ़ें। यह प्रभु की ओर से हुआ, यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है, और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आपसे कहना चाहते हैं इस वचन की गहराई के अंदर हम आगे चलेंगे। यहाँ ऐसा लिखा गया है और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, मेरे और आपके जीवन में कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है और कुछ होगा। जो क्या होगा? अद्भुत होगा। जो कैसा होगा? अद्भुत हमारे जीवन में होगा। अगर इंग्लिश बाइबल के अंदर एम्प्लीफाइड बाइबल में इस वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है इसके बारे में, This came about from the Lord and it is marvelous and wonderful in our eyes. It is marvelous and wonderful। वहाँ पर दो वर्ड का प्रयोग किया गया, हिंदी में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया। क्या लिखा है हिंदी में? ऐसे लिखा है अद्भुत, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है marvelous and wonderful। और इसके और भी ढंग से वचन को अध्ययन करें, हम गहराई के वचन के अंदर जाएं तो अगर आप मार्वलस के बारे में देखेंगे तो मार्वलस के बारे में ऐसा लिखा गया है, मार्वलस के बारे में ऐसा लिखा गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि असाधारण। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में मार्वलस थिंग, असाधारण बातों को करने जा रहा है। वंडरफुल का मतलब है जिसके बारे में परमेश्वर के वचन इंग्लिश में अगर वंडरफुल को देखें तो इस वंडरफुल के बारे में ऐसा लिखा गया है एक्सट्रीमली ग्रेट, यानी कि बहुतायत से महान काम, एक ऐसा काम जिसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। आपसे कहना चाहते हैं किसके द्वारा किया गया है? क्या लिखा गया यहाँ पर? कुछ हमारे जीवन में अद्भुत काम हुआ और ये किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से है। आपको कहना चाहते हैं आपके ताकत के द्वारा नहीं है, ये आपके मेरे बल के द्वारा नहीं है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ वंडरफुल, कुछ मार्वलस होने जा रहा है। और खुशी की बात यह है इसको करने वाला आप और मैं नहीं, लेकिन ये आपका मेरा परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। आपका मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है। आज आप जीवन की किसी भी निराशा में पड़े हैं,
सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप मुझे ये और वो नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर निहारना पड़ेगा और परमेश्वर उसका हमको करेगा। परमेश्वर उसका हमको आपके लिए करना जा रहा है। यहाँ कुछ लोगों के लिए किया, परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा हमारे दृष्टि में तो ये क्या है? मार्वलस है, हमारी दृष्टि में कैसा है? इट इज वंडरफुल है, लेकिन इसको करने वाला कौन है? इसको करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर करना चाहता है, परमेश्वर करेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, वहां पर परमेश्वर के कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, उसके 14 वर्ष को अगर आप पढ़ेंगे, 18 का 14 पढ़े, क्या कहता है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन है। आज भी सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो कुछ अद्भुत होने जा रहा है, जो कुछ अद्भुत होने वाला है, जो मार्वलस और वंडरफुल आपके लाइफ में होने जा रहा है, उसके लिए आपसे कहना चाहते वो करने के लिए परमेश्वर के लिए कोई कठिनाई नहीं है। आपके लिए कठिनाई होगी, मेरे लिए वो कठिनाई होगी, डॉक्टर के लिए कठिनाई होगी, हमारे बिजनेस के लिए कठिनाई होगी, हमारे बॉस के लिए कठिनाई होगी, लेकिन आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लिए इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर, बोले ये मेरे परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लिए काम कठिन नहीं है। हमें कठिन नजर आता होगा, हमारी परिस्थिति में कठिन नजर आता होगा, हमें लगता होगा कैसे होगा, लेकिन आपसे कहना चाहते क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। There is nothing, यहाँ इंग्लिश का हिंदी का कठिन, लेकिन एक रियल ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, there is anything is impossible for God। क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो हर बात को संभव करने की सामर्थ रखता है। अब आज आपसे कहना चाहते हैं, ये कार्य किसके लिए करने जा रहा है? ये कार्य किसके लिए परमेश्वर करेगा? आपसे कहना चाहते परमेश्वर स्वर्गदूतों के लिए कोई वंडरफुल काम नहीं करता। इस बात को समझना है, परमेश्वर स्वर्गदूत में स्वर्ग में कोई अद्भुत काम नहीं करता। परमेश्वर जो कुछ भी वंडरफुल और मार्वलस वर्क करता है, परमेश्वर जो भी अद्भुत और ये कह सकते हैं जो हमारी क्षमता से बाहर जो काम करता है, वो किसके लिए करता है? मानव जाति के लिए करता है, मनुष्य के लिए करता है, वो एक स्त्री के लिए करता है, एक पुरुष के लिए करता है, एक बेटे के लिए करता है, एक बेटी के लिए करता है। इसका मतलब परमेश्वर किसके लिए करता है? मेरे लिए करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुश होइए, परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहता है। आनंद तो ये परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसी बातों करना चाहता है जो आपको कठिन नजर आती है। अब सवाल ये है, यह मत्ती 11 में वहां लोगों ने क्या कहा? हमने देखा है, अद्भुत काम हुआ है, हमारी आंखों में क्या नजर आता है? ये अद्भुत नजर आता है, लेकिन ये काम परमेश्वर ने किया है। लेकिन अब आप कहेंगे अच्छी बात है पास्टर साहब, उन लोगों के जेल में काम हुआ, बढ़िया बात है। जो है कहा जाता है लाल समुद्र का भाग हो गया, हम क्या कहते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अंदर से हमारे क्या होता है? ठीक है, लाल समुद्र तो इस्राएलियों के लिए हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ? लाल समुद्र के दो भाग होने से आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं? कोई जवाब नहीं। लाल समुद्र दो भाग हो गया, आपको कोई फायदा हुआ क्या? अरे बताइए। अरे हाँ है ना? अरे हमें क्या फायदा हुआ? हमें कोई फायदा नहीं हुआ। किसको हुआ? इस्राएलियों को हुआ, क्योंकि इस्राएलियों के पीछे मिस्र की सेना थी, आगे समुद्र था। इतिहास इस बात को बताता है, उनके एक तरफ क्या था? पहाड़ था, और एक तरफ उनके रेगिस्तान था। वो चारों तरफ से समस्या में घिरे हुए थे। उनको लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बना दिया। उनके लिए क्या था? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ओ हम जीत गए, ओ हम निकल गए, ओ हम शत्रुओं के बीच गए। मेरे आपके लिए तो कोई फायदे की बात नहीं थी। आपसे कहना चाहते हैं, आज आपको हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ ऐसा ही आपके लिए करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर कुछ आपके जीवन के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहता है। परमेश्वर के लिए बता सके, परमेश्वर ने बातों को लिख करके ये लिखा, चलो तो अपने बच्चों को बताना, कथा कहानी सुनाना, तुम्हारे
परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे बच्चों को भी ये पता ना कि जिस परमेश्वर ने लाख लोगों को भाग्य उन लोगों ने वही परमेश्वर हमेशा हमें एक बात बोलते हैं। खुदा के लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि क्या कहते हैं, अभी एलिया जिसने जंगल में रोटी खाई अभी एलिया नहीं है। वो एलिशा जिसने अद्भुत काम किए अभी वो एलिशा नहीं है। लेकिन जिस एलिशा के लिए परमेश्वर ने काम किया, जिस एलिया को जंगल में रोटी को खिलाया, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। एलिया नहीं है, एलिया का परमेश्वर आज भी है। चमत्कार करने वाला आज नहीं है, लेकिन चमत्कार करने वाला आज भी है, आज भी है। और आपसे कहना चाहते आप सेकंड एलिया और सेकंड एलिशा बनने जा रहे हैं। आप अगले एलिशा एलिया होंगे तो परमेश्वर की महिमा के लिए बातें और काम देखेंगे। आज सवाल ये नहीं है परमेश्वर ने क्या कुछ किया, आज सवाल ये है परमेश्वर मेरे लिए क्या कुछ करेगा, परमेश्वर कैसे मेरी लाइफ के अंदर अद्भुत काम करेगा। एक दो बातें, ज्यादा लंबा संदेश ना करें, शॉर्ट एंड स्वीट संदेश में आपसे हम बातचीत करके बात से करेंगे कैसे परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, कैसे परमेश्वर मेरे लिए वंडरफुल और मार्वलस काम करेगा।